बात हॉर्मुज की जंग ने किस तरह से दुनिया में तेल को लेकर गदर मचाया है, हर किसी ने देख लिया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज से किनारा कर लिया है, क्यों? वो हॉर्मुज से पीछे हटने को तैयार हो गए, लेकिन वास्तव में ये कितना आसान था, हम टॉप एंगल में यही आपको बताते हैं। आखिर क्या वजह है कि ट्रंप ने हॉर्मुज से पीछे हटने का मन बनाया? हम आपको उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने ट्रंप को समझाया कि हॉर्मुज उनके लिए किस तरह से मुसीबत का सबब बन गया है। ईरान के साथ जंग के 33वें दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा, हॉर्मुज से अमेरिका को कोई मतलब नहीं है। जिन देशों को तेल चाहिए वो देश अपना मामला खुद देख ले। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हम ईरान युद्ध से बाहर निकलने की तैयारी में जुटे हैं, वो भी तब जब अमेरिका ने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है और हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए कम से कम 3 राउंड की मीटिंग भी हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक से हॉर्मुज पर अपना प्लान बदल दिया? आखिर उन्हें क्यों कहना पड़ा हॉर्मुज से उन्हें कोई सरोकार नहीं रह गया है? हॉर्मुज से ट्रंप के पीछे हटने की नींव 16 मार्च को ही रख दी गई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और सुरक्षा सलाहकार जनरल केन के साथ एक मीटिंग की। इस बैठक में ट्रंप ने सुरक्षा सलाहकार जनरल केन से पूछा, आखिर हॉर्मुज से हम सेना क्यों नहीं हॉर्मुज में भेज रहे हैं? ईरान ने हॉर्मुज को कैसे ब्लॉक कर दिया है? तब जनरल केन ने हॉर्मुज पर ट्रंप को एक प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन में केन ने बताया कि कैसे हॉर्मुज में एंट्री हमारे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। इसी के बाद ट्रंप ने हॉर्मुज से खुद को अलग कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च की मीटिंग में जनरल केन ने ट्रंप को समझाया, यहां ताकत से कब्जा नहीं किया जा सकता। ईरान ने यहां काफी चालाकी से अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं। एक मामूली गोताखोर या कोई साधारण बोट भी अमेरिकी वॉरशिप को बर्बाद कर सकता है। केन ने एक के बाद एक करके कई तर्क ट्रंप के सामने दिए। केन ने समझा और ट्रंप मान गए। हॉर्मुज काफी संकरा है, यहां वॉरशिप भेजना खतरे से खाली नहीं है। एक मामूली ड्रोन यहां अरबों के वॉरशिप को उड़ा देगा। ताकत से कब्जा नहीं किया जा सकता। ईरान यहां काफी चालाकी से अपने सैनिकों की तैनाती किए हुए है। एक मामूली गोताखोर या कोई साधारण बोट भी अमेरिकी वॉरशिप को बर्बाद कर सकता है। केन ने तर्क दिया कि हॉर्मुज में अगर सैनिक भेजे जाते हैं तो युद्ध लंबा चल सकता है। ऐसे नुकसान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इस बात की भी गारंटी नहीं कि हॉर्मुज पर कंट्रोल के ईरान की सरकार इसके बाद झुक जाएगी। इस हालात में कब तक अमेरिका को जंग लड़ना होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हॉर्मुज अगर ब्लॉक भी होता है तो इसका नुकसान अमेरिका को कम होगा, क्योंकि इस रास्ते ज्यादा व्यापार अमेरिका नहीं करते। हॉर्मुज क्या है और दुनिया के लिए हॉर्मुज अहम क्यों, यह भी जानिए। फारस की खाड़ी से किसी भी जहाज को ओमान की खाड़ी में प्रवेश करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरना पड़ता है। ये ओमान और ईरान के बीच का एक संकरा रास्ता है। यह रास्ता इसलिए बेहद अहम है क्योंकि आम दिनों में हॉर्मुज के रास्ते प्रतिदिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल तेल का यहां से आवागमन होता है, यानी आना जाना होता है, जो दुनिया के वैश्विक तेल खपत का 20% है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया में एलएनजी निर्यात का लगभग 20% हिस्सा भी यहीं से वहन करता है, जिनमें से अधिकांश कतर से होने वाली खेप है। तीसरी वजह, अरब देश अपने सामानों को हॉर्मुज के रास्ते ही पूरी दुनिया में भेजते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अरब पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कौन है वो शख्स जिसके एक बार समझाने पर हॉर्मुज से ट्रंप पीछे हट गए? कौन है जनरल डेन केन, ये भी आपको बता रहे हैं। 57 साल के जनरल केन अमेरिका में सैन्य मामलों के सलाहकार हैं। उनका पद ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का है और वो अमेरिका में 4 सितारा जनरल भी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य मामलों में सलाह देने, जी हां, वो ही देते हैं। केन को ईरान युद्ध का विरोधी माना जाता है। शुरुआत में केन ने ईरान जंग का विरोध किया था, लेकिन स्टीव विटकॉफ और पीट हेगसेथ के चक्कर में ट्रंप ने ईरान पर हमले की शुरुआत कर दी और अब राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज को लेकर नरम रुख अख्तियार करने के लिए समझने में और समझाने में कामयाब हुए। अब सवाल यही है कि भाई किसने समझाया, कौन समझाया, हमने आपको बता दिया। अब सवाल यह कि युद्ध कैसे रुकेगा, कब तक चलेगा, इस पर सबकी नजर टिकी।